Hello dear students, how are you? चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने एसिड का टॉपिक लिया था पहले। और उसमें एसिड के जो भी रिएक्शंस होते हैं अलग अलग केमिकल के साथ वो स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लास्ट वाले वीडियो में एक टॉपिक लिया था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। और आज हम पढ़ने जाने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के रिएक्शन में बस थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। तो बाइकार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए हम लास्ट वाले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आओ बच्चों सोडियम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे वो एक बार फटाफट देख लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज रही हूँ, तो देख लेना और उसको देख लेना एक बार। यहाँ पे फिर भी मैं रिकैप दे रही हूँ कि मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या मिलता है हमको? कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि मेटल का कार्बोनेट लिया है। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने लिया था मेटल कार्बोनेट में वही कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ही लिया था। तो उसके साथ जो है ऊपर वाले इक्वेशन में आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उसकी जगह पे हमने दूसरे वाले रिएक्शन में H2SO4 लिया है। तो हमको जो सॉल्ट मिलता है वो कैल्शियम सल्फेट का मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, तो साथ में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन ताजमहल के बारे में भी की थी और एक एग्जाम्पल और भी देखा था सोडियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब सॉल्ट कौन सा मिलता है डियर स्टूडेंट्स? सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये सारे रिएक्शंस आप लोग लिख लिख के करना ताकि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और डियर स्टूडेंट्स, मैं ये दावे के साथ बोलती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सारे इक्वेशन अच्छे से कर लिए तो बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो ये सारे इक्वेशंस जो है उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और उसको खुद ही बैलेंस करने की ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको यही सारी चीज़ें इतनी इजी लगने वाली है कि पूछो मत। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे मेटल बाई कार्बोनेट, यहाँ पे पहले हम क्या देखते हैं? GF। तो जनरल फॉर्मूला ये है, मेटल बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल सॉल्ट मिलता है, साथ में H2O मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो आप लोगों ने देखा कि ऊपर जब मेटल कार्बोनेट की हम बात कर रहे थे तभी उसमें भी जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलती थी वो और ये प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, GF अगर दोनों का देखो तो दोनों का GF आपको सेम ही लगेगा, सिर्फ एक जगह पे फ़र्क आएगा, वो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आएगा, जबकि कार्बोनेट वाली जो जनरल फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे मेटल कार्बोनेट आएगा और यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। उसका रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तब सॉल्ट कौन सा मिलता है? Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिलता है हमको वाटर। और डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि उसका यूज़ जो है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। ये अभी आपके सामने एक इमेज आ रही है, तो ये
फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे। तो इसके अंदर जो है बस यही वाला रिएक्शन होता है और जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और आप सभी को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, आग बुझाने का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला इक्वेशन जो है आप अच्छे से कर लेना। और बोर्ड की एग्ज़ाम में अगर कभी ट्विस्ट करके एग्ज़ाम पूछा जाए तो भी यही कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जो रिएक्शन होता है वो लिखो, तो आपको यही वाला रिएक्शन लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए एग्जांपल्स के साथ। पहले हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखा। अभी हम आगे और एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही है, लेकिन साथ में जो एसिड लिया है हमने यहाँ पे वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब हमें प्रोडक्ट मिलती है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन लिखा है क्योंकि जब मेटल कार्बोनेट की बात करते थे तब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन आपको दिखाया था। एक ये रह गया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम कार्बोनेट, ये वाला रिएक्शन आप है ना बच्चों, वो मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन में लिख लेना। ये बाइकार्बोनेट वाला रिएक्शन नहीं है। ऊपर के जो मैंने दो एग्जांपल्स आपको दिखाए वो बाइकार्बोनेट वाले एग्जांपल्स थे, ये वाला जो है वो कार्बोनेट वाला एग्जांपल है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के एग्जांपल हमने ऊपर देखे, ये वाला सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाई प्रोडक्ट है, सॉरी जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपके कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो अमाउंट है यहाँ पे डबल हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में HCl का अमाउंट भी डबल लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, Na2 है। क्या है, Na2 है। तो समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। हम अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। तो ये वाला रिएक्शन एसिड का भी होता है और बेस का भी होता है। तो अभी तो हमारा टॉपिक कंटिन्यूस एसिड के रिएक्शंस हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम बेस के रिएक्शन देखेंगे तब ये वाला जो है ये कॉमन ही रहेगा, तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो आप इसको दोनों में कंसीडर कर सकते हो, एसिड्स के रिएक्शन में भी और बेस के रिएक्शन में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 1 को याद करो। चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी ये वाला टॉपिक जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार फटाफट उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा देती हूँ। When acids react with bases, salt and water are formed and this reaction is called neutralization reaction. ओके, तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और यही रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर। तो ये वाले रिएक्शन के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो रिएक्शंस होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा, ये एग्जांपल्स में कई एग्जांपल्स जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लो। उसके बाद ये जो रिएक्शन है उसमें pH की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो अब हम इसका GF देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड साथ में बहुत सारी हीट। तो आओ डियर स्टूडेंट्स, हम एक के बाद एक एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी आप लोगों के साथ देख ही लिए थे। NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट मिलती है NaCl प्लस वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, यहाँ पे भी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया है, लेकिन यहाँ पे एसिड जो है पहले वाले रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये वाले रिएक्शन में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिला ये खाने वाला सॉल्ट है और NaCl
इसका फॉर्मूला है, लेकिन नीचे भी लिखा है वो मैंने जो लिखा है वो सॉल्ट ही है, लेकिन ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तब हमें डियर स्टूडेंट्स क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो हमेशा खाने वाला सॉल्ट कंसिडर नहीं करना है, ये जो है इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्ट बोलते हैं। तो हमें कौन सा सॉल्ट मिलता है, सोडियम सल्फेट प्लस साथ में मिलता है हमें वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर जो है डबल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एच कितने हैं, 2 है। समझ में आया। यहाँ पे मैंने अलग अलग एसिड इसीलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसका रिएक्शन हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें सॉल्ट मिलता है पोटेशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है KCl प्लस साथ में मिलता है वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हम लोगों ने HCl एसिड लिया था, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी वो बदल जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट हमको कौन सी मिलेगी, पोटेशियम सल्फेट मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें सॉल्ट मिलता है कैल्शियम क्लोराइड का प्लस साथ में मिलता है हमें वाटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या मिलता है हमें, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तब हमें मिलता है एमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब डियर स्टूडेंट्स हमें मिलता है एमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इतने इक्वेशन आप लोग कर लोगे तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई भी एसिड कोई भी बेस देंगे तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए और बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।